नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक युवक ने फर्जी अफसर बनकर 9 महिलाओं से शादी की। युवक ऐसी महिलाओं को टारगेट करके शादी करता था जो कि सरकारी नौकरी करती हो। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के जनपद सोनभद्र में एक नटवर लाल का कई टीचरों से वैवाहिक संबंध बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नटवर लाल सरकारी टीचरों को धोखे में रखकर शादी करता था और उनके नाम से भारी भरकम बैंक से लोन निकलवाकर फरार हो जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऐसा 9 महिलाओं के साथ कर चुका है। ऐसे में जब एक महिला अपने इस नटवरलाल पति की खोज में सोनभद्र पहुंची तो हकीकत जानकर हैरान रह गई, जिसके बाद उसने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया कि शख्स ने अब तक सरकारी नौकरी करने वाली 9 टीचरों से शादी की है और करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन कर रही है। पुलिस ने बताया कि संत कबीर नगर निवासी एक शिक्षिका ने जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सईजन खुर्द निवासी राजन गहलोत के खिलाफ कोतवाली में 42 लाख रुपए ऐंठने की शिकायत कर जांच की बात कही थी। महिला ने पुलिस को बताया कि 2014 में राजन गहलोत से उनकी शादी हुई थी। 2 साल के बाद राजन ने घर पर आना जाना बंद कर दिया। महिला ने कहा कि 2020 में उसे ये जानकारी हुई कि उसके नटवर पति कई महिलाओं के साथ उसने शादी की है। महिलाओं के साथ शादी करता और उनसे भारी भरकम बैंक लोन निकलवाता था। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति ने सूबे के दूसरे जनपद संत कबीर नगर की रहने वाली किरण बाला से 2022 में शादी की और उनके बच्चे को अपने पिता का नाम दिया। किरण बाला से भी 40 लाख रुपए का लोन राजन ने मकान के नाम पर निकलवाया था और उससे गाड़ी के नाम पर लोन निकलवाया था। महिला ने बताया कि शादी.com से विज्ञापन के जरिए उसके भाई के कहने पर राजन को उसने देखा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। ऐसे में राजन की मां और राजन उसके घर पर रिश्ते को लेकर पहुंच गए, जिसके बाद उसे हाँ करना पड़ा। महिला ने बताया कि 2014 में उसकी शादी राजन से हुई थी। हालांकि शादी के 2 साल बाद ही घर पर आना जाना बंद कर दिया था। सुनिए महिलाओं का क्या कुछ कहना है। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 में मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला कि शादी का? जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे हाँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सईजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। क्या मामला है? राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सरिता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए, और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है। और सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है, कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो, और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा कर के निकलवा कर जैसे पैसा ख़त्म हुआ वैसे भाग जाते हैं ये। आप रहने वाली कहाँ की? कैसे आप आई? राजन के संपर्क में आप कैसे आई? संपर्क में किसी के द्वारा आई थी, किसी ने भेजा था। किसी के द्वारा आई? हाँ, किसी के द्वारा आई थी। जैसा कि बात आ रही है, कुछ लोग बता रही हैं कि शादी.com के नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं। आपसे कितना पैसा लिया है अभी तक? 41 लाख रुपया। 41 लाख। 41 लाख रुपए? हाँ। रहने वाला कहाँ का है? यही चुर्क का। चूर करने वाला? हाँ। तो आप लोग कहीं मुकदमा वगैरह दर्ज कराई या कहीं? कई बार हम एप्लीकेशन दी, पुलिस साथ में गई और बहुत मदद की पुलिस। हाँ, चुर्क में पंचमुखी मंदिर के सामने उनका मकान है राजन का। और कई बार पैसा देने के लिए कहे कि अब देते हैं, अभी तक पैसा एक भी नहीं दिया। हाँ, और हम बहुत परेशान हैं सर। हमारी वेतन सारा कट जाता है, मेरे बच्चे की स्कूल से निकाल दिया जाता है, और मेरे पेट्रोल तक के लिए स्कूटी में जो गाड़ी जाती है। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्चा है मेरा, और बच्चे का नाम भी मेरे पहले से बच्चा था,
उसका नाम भी अपने नाम से कराए, आधार कार्ड में जोड़े, NIC में जोड़े और पैसा सारा OD करवा लिए। बैठी हूँ मैं घर पे, लेकिन ये इनके द्वारा बैंक मैनेजर जान पहचान के हैं और OD 1 लाख की OD कराए, 4 लाख की सोसाइटी से अलीगढ़ से निकलवाए और 19,43,000 का एक निकलवाए, लोन निकलवाए बनारस से और 7 लाख का एक निकलवाए हैं। सब पैसा धीरे धीरे ले लिया इन्होंने कि मकान के नाम पे और ज़मीन के नाम पे। आज तक पैसा दिया नहीं। सीधे के बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारा पैसा मिल गया, तुमको ले लेना हमसे पैसा। राजन की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुई। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। एक मैडम है जो सरिता मैडम है, वो की है मुकदमा, लेकिन उनका मैरिज वाला है। लेकिन ऐसे सर मुकदमा दिक्कत है 25-25। वो कहता है, राजन भी कहता है कि जो है मुकदमा कर दो, 25 साल लगेगा, हम घूमेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास सर टाइम नहीं है इतना कि क्या है पूरा मामला, जैसा कि आ रहा है कि एक हम जानते नहीं किसी को। जी सर। इनको पहली बार हाँ, पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 2016 से हैं सर। अच्छा, सहायक अध्यापिका है? जी, सहायक अध्यापक। क्या मामला था, सुनने में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा गया उस पर, मेरे अकाउंट में पैसा भेजा है। आपके पति का नाम? आपके पति क्या नाम है? मेरे पति है ही नहीं, बिना शादी के हैं। सिंदूर तो लगाई? तो सिंदूर लगाने का मेरा मन है, लगा लेते हैं। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फ़ोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे ज़मीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के जनपद सोनभद्र का एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया, जहां एक व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने 9 शादियां की और शादियां वो शादी.com पर जा कर के पढ़ी लिखी और शिक्षा से जुड़ी नौकरी पेशा औरतों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर शादी करता था और शादी करके उनसे मोटी रकम वसूली भी करता था। जिन महिलाओं से शादी करता था उनसे लोन निकलवाता था उनके सैलरी पर, और फिर मकान बनाने के नाम पर, गाड़ी लेने के नाम पर उन पैसों को खर्च करता था वो। यह पता तब चला कि जब महिलाएं उसके घर जाने के लिए दबाव बनाने लगी, क्योंकि वो भी एक शिक्षक था। और एक दिन ढूंढते ढूंढते उसे 2-3 महिलाएं उसके विद्यालय पहुंची। तो जब एक दूसरे से जो पता चला, तो मैं भी अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मैं भी अपनी पत्नी को ढूंढ रही हूँ, और उस तरह से 4 महिलाएं एक साथ एक आदमी को ढूंढते हुए जब पहुंची, तो इसका जो है खुलासा हुआ। और जब यह बात
पूछताछ हुई तो पता चला कि 9 महिलाओं से ये शादी कर चुका है। इस मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। प्रशासन अपने आवश्यक कार्रवाई कर रही है और यह जांच में पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत है। कैमरामैन सहयोगी साथ सी न्यूज भारत से मैं राजेश गोस्वामी। बता दें कि राजन ने महिला के साथ 2 वर्ष का समय गुजारा और इसी 2 साल में जमीन मकान लेने के नाम पर 42 लाख महिला के नाम से बैंक लोन लेकर हड़प लिया। महिला ने बताया कि उसका एक बच्चा 10 वर्ष का है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।